आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। जैसे जैसे कोल क्राइसिस बढ़ रही है, सबकी हालत खराब हो गई है। चाइना की तो पूरी कमर टूट चुकी है और ऐसे में हमारी सरकार की भी नज़र अब सिर्फ विंड पावर और सोलर पावर के ऊपर है। और ऐसे में सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल के बल्ले बल्ले हो सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय इन कंपनियों के नाम पे ही होने वाला है और सरकार ने ठान लिया है कि इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करके इनको आगे लाना है। सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा इनकी मदद भी की जा रही है। कितना इनके लिए बजट दिया गया है वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई है कि ऐसे समय में जब कोल क्राइसिस लगातार बढ़ रहा है तो अब जो रास्ता है वो ग्रीन एनर्जी का है, तो क्या इन कंपनियों के वारे न्यारे हो सकते हैं। इस समय ये कौड़ियों के भाव में मिल रहे। दोनों स्टॉक फ्रेंड्स ऐसे सस्ते हैं कि इस समय अगर आप निवेश कर लेते हो तो आने वाले समय में आपकी जिंदगी बन जाएगी। तो इन पूरी जो अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये हमारे लिए मौका है, क्योंकि बिल्कुल कम प्राइस में मिल रहे दोनों स्टॉक। और जो गिरावट ऊर्जा ग्लोबल में हुई उसके पीछे क्या वजह उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 6.80 पर, हाई बनाई 6.85 की, लो है 6.55 का और एंड में 6.80 पर करीब 0.74% अपर क्लोजिंग दिए। आपको पता ही होगा बाजार में बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग का मोड चल रहा है। स्टॉक फिर से नीचे आ चुके हैं सारे, क्योंकि उसके पीछे वजह है कि सेंसेक्स भी 60,000 के अंदर आ चुका है और उसके बावजूद भी यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग है। इसका मतलब स्टॉक मजबूत है। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और गुरुवार को 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है, लोगों की खरीदारी अभी भी बनी हुई है, स्टॉक बहुत मजबूत है। 2.90 इसका 52 वीक का लो है, 9.45 इसका 52 वीक का हाई है और फिलहाल स्टॉक 6.75 पर पहुंच रहा है। तो आप देख लो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक। इस लेवल पे अगर आप एंट्री करते हो तो आने वाले समय आपको शानदार मल्टीबैगर रिटर्न मिल सकता है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 55.45 का निगेटिव रिटर्न दिया, 3 ईयर के हिसाब से 7.14% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 1 ईयर के हिसाब से 77.63% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 6.30% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 मंथ के हिसाब से 4.65% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से कोई चेंज नहीं है। तो आप देख लो पिछले 5 साल में सिर्फ यहाँ पे निगेटिव रिटर्न, बाकी सब इसने शानदार पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम इसको डिस्कस करें तो 17.17% की होल्डिंग मार्च में थी इसकी, जून में इनकी होल्डिंग घट के 16.52% हो गई और सितंबर में 16.41% हुई। तो ये जो प्रमोटर की होल्डिंग घटी है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि तुलसी तांती की कंपनी ने अपने जितने भी इसके शेयर है वो सब अपने परिवार में बांटे हुए। तो जो अलग अलग लोग हैं वो अपने हिसाब से अपनी हिस्सेदारी बेच के कुछ कमी कर रहे हैं वहाँ पे पैसे अपना इस्तेमाल करने के लिए, और इसी वजह से यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें कम होती हुई दिखाती है, क्योंकि प्रमोटर एक अकेले नहीं है, पूरा परिवार है उनका। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे तुलसी तांती मेहनत कर रहे कंपनी को आगे लेके जाने की कोशिश बहुत ज़्यादा उनकी जारी है। काफ़ी बीच में रूमर निकल के आती है कि इसको कोई बड़ी कंपनी टेक ओवर करने वाली है, लेकिन इसके पीछे वजह भी यही है कि बहुत सारे प्रमोटर के अलग अलग हिस्से हैं और इसी वजह से यहाँ पे माहौल बनता है कि कोई इन वहाँ से ये प्रमोटर की हिस्सेदारी लेके इसके ऊपर कंपनी के ऊपर कब्जा करे। और क्यों ना हो, इस समय ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, क्योंकि ये विंड टर्बाइन का निर्माण करती है और इस समय सरकार ने भी पूरी राहत देने की शुरुआत कर दी है और विश्व में इनकी डिमांड बढ़ रही है और इसीलिए बहुत सारी कंपनियों की नज़र इसके ऊपर है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 88.54% की होल्डिंग इनकी गिरवी 3 क्वार्टर से अनचेंज है। सबसे बड़ा रोल FI का, FI लगातार यहाँ पे निवेश बना रहे हैं, उनको पता है यह स्टॉक आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है। 7.41% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 9.05% कर लिया और सितंबर आते आते उनकी होल्डिंग 10.42% की हो गई। तो जबरदस्त FI की होल्डिंग बढ़ी है, जो ये साबित करते हैं कि स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेगा। DI की बात कर लेते हैं, 13.34% की होल्डिंग मार्च में थी, जून में 12.74% हुई और सितंबर में 10.73% हुई। तो यहाँ पे DI ने अपनी होल्डिंग घटाई है और काफ़ी शेयरों में उन्होंने अपनी होल्डिंग घटाई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 0.02% की होल्डिंग मार्च में थी, 0.03% जून में की और फिलहाल भी उनकी 0.03% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश बना हुआ है, FI लगातार निवेश बढ़ा रहे। अदर्स की बात करें तो 62.08% की होल्डिंग मार्च में थी, 61.69% जून में हुई और सितंबर में 62.44% हुई। तो फिलहाल होल्डिंग अच्छी है। एक बार इसके पिवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 6.58 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 6.42 का है और जो थर्ड सपोर्ट है वो 6.28 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे 6.88 का फर्स्ट टारगेट है, वहाँ से स्टॉक ऊपर गया तो फिर 7.02 तक जा सकता है और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 7.18 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको 6.5 से 7.5 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा
और स्टॉक आप खरीदें, इस समय ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस उस समय 2008 के आसपास 450 के आसपास थी। बिल्कुल आपको कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है। यह आने वाले समय देश का भविष्य, क्योंकि इसका कारोबार इंडिया के अलावा बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में भी है और लगातार इनका कारोबार बढ़ रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। हो सकता है कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर भी कर ले, तो भी आपके लिए कोई फायदे का सौदा होने वाला, नुकसान वाली बात है नहीं यहाँ पे। उससे और तेजी से स्टॉक की प्राइस बढ़ सकती है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। स्टॉक ओपन हुआ 7.10 की हाई बनाई और लो है 6.70 का, यानी 5% का लोअर सर्किट लगा। और ये लोअर सर्किट के पीछे वजह है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे माल बेचा गया है बड़े फंड हाउस की वजह से, बड़े फंड हाउस ने, और इसीलिए यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है फ्रेंड्स। लेकिन स्टॉक आपके लिए मौका है जितना नीचे मिले, क्योंकि बीच में ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुका था और वहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया। यहाँ पे आपका लिए मौका बन रहा है, खरीदारी करें। यह स्टॉक भी आपके लिए ज़बरदस्त साबित हो सकता है, क्योंकि यह कंपनी बैटरी का निर्माण करती है ईवी व्हीकल के लिए, और ये खुद ईवी व्हीकल बनाती है, ईवी ई रिक्शा बनाती है और ईवी कार का निर्माण भी करे। साथ में इनके पास बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट की पूरी लाइन लगी हुई है, और स्ट्रीट लाइट सोलर में तो ये इंडिया के एक जाने माना नाम है, और इसीलिए कहता हूँ दोस्तों ये स्टॉक आपके लिए एक खरा सोना साबित हो सकता है। अगर एक बार उसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 75 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 41 लाख का वॉल्यूम हुआ, और गुरुवार को 40 लाख का वॉल्यूम था। कल इसमें वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई, 64 लाख का वॉल्यूम हुआ, और ये वॉल्यूम बढ़ने के पीछे वजह बड़े फंड के हाउस द्वारा माल बेचा जाना। 2.82 इसका 52 वीक का लो है और 9.35 इसका 52 वीक का हाई, और फिलहाल स्टॉक आपको 6.70 पे मिल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, निवेश किया जा सकता है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 601.12% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 127.27% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 1 ईयर के हिसाब से 123.21% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 22.36% का निगेटिव रिटर्न हो रहा है। 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, और 1 डे के हिसाब से यहाँ पे 5% का गिरावट दिख रही है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो 6.57 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, नीचे और स्टॉक गिरा तो फिर 6.43 तक जा सकता है, और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 6.17 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 6.97 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट इसका 7.23 का है, और थर्ड टारगेट इसका 7.37 का है। तो फिलहाल ये स्टॉक भी आपको 7.5 से 6.5 की रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ी राहत के द्वार खोले। दोनों शेयर आगे जाके तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि सरकार ने अपनी इनके लिए बहुत बड़ी अपने बजट में जगह दी है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स IEEFA की तरफ से जो रिपोर्ट निकल कर आई, उनके हिसाब से भी वो चाहते हैं कि ये जो ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस वाली कंपनियां है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और इस समय उनको फाइनेंस ऐड देना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से कंपनियां बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। और सरकार ने भी इस तरफ अपना निर्णय लेना अब शुरू कर दिया है। तो उनकी तरफ से जो रिपोर्ट निकल गया, उनका कहना है कि इनोवेटिव फाइनेंस की ज़रूरत है इन कंपनियों को, ताकि ये कंपनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और वर्ल्ड में इनका कारोबार बढ़े और ये इंडिया का भी नाम करे। और इसीलिए इन कंपनियों के अब धीरे धीरे वारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि सारे लोग इनके सपोर्ट में आ चुके ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के, क्योंकि उसके पीछे वजह यह है कि जो पेट्रोल डीजल की प्राइस आसमान छू रही है, कोल क्राइसिस हो रही है, तो ऐसे में तो सिर्फ यही विंड टर्बाइन और सोलर प्रोडक्ट यही चलेंगे, और इसीलिए ये कंपनियां तेज़ी से सर्वाइव कर पाएगी और इनकी प्राइस बहुत बढ़ेगी। फ्रेंड्स, सरकार ने भी अपने बजट 2021 से 22 में इनको बहुत ज़्यादा राहत दी अपनी तरफ से। उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपीज़ सोलर एनर्जी के लिए निकाला हुआ है, और 1500 करोड़ रुपीज़ उन्होंने विंड टर्बाइन और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए निकाला हुआ है। तो इस तरह से सरकार ने अपने राहत के द्वार तो खोल दिए, और भी इनको मदद मिलेगी। और दूसरी तरफ अब इन कंपनियों ने अपने खुद के बलबूते पे भी फाइनेंस लेने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि इनके पास अब ऑर्डर बुक इनकी मजबूत होने लगी है। इसी वजह से ये स्टॉक तेजी से आगे बढ़ेंगे। दोस्त फ्रेंड्स, इस समय आप निवेश करते हो तो आने वाले समय आपको मल्टीबैग रिटर्न आराम से मिल सकता है। आने वाले 5 साल में इनकी प्राइस 500 को क्रॉस कर जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे लॉस की कोई संभावना नहीं। बाजार में बड़ा करेक्शन भी आएगा तो यहाँ पे अब ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहे हैं, लेकिन जब बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, इसलिए निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।